Hello everyone. So in the previous video, I have already tell you about the exercise 8.1 of the trigonometry. Oh, okay. So today I am going to start exercise 8.2. Okay. So first of all, in the previous video, I have tell you the trigonometric values of some angle. Today, first of all, we will revise these values. पहली बात तो बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. लाइक these are the 0 degree, 30, 6, 45, 60 degree, 90 degree. एक मिनट बड़ा खराब लग रहा है. 0, 30, 45, 60, 90. ठीक है. यहाँ हो गया साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट. ठीक है. सिर्फ साइन की याद कर लीजिए आप लोग, बाकी सारी याद हो जाएंगी. जस्ट लाइक साइन की क्या होती है? 0, 30 के लिए 1/2, 1/2 के बाद 1/√2 आ जाता है. उसके बाद √2 को ये समझ लो जैसे कि ऊपर √3/2. उसके बाद 90 की वैल्यू 1. कॉस के लिए क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है. 1 √3/2, 1/√2. साइन और कॉस 45 डिग्री पर क्या होते हैं? 1/√2 ही होते हैं. ठीक है. उसके बाद 1/2, उसके बाद 0. टेन क्या होता है? कल मैंने बताया था कि टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो 0/1 हमेशा क्या होता है? जब भी न्यूमरेटर में 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी? 0. और अगर डेनोमिनेटर में होगा तो क्या होगी? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड. ठीक है. अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/√3. ये याद करने के लिए है. ठीक है. ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बार बार रटने का जरूरत नहीं है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 45 के लिए क्या? √2 कट जाएगा तो 1. इसमें क्या बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा. यहाँ 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड. कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? साइन का जस्ट अपोजिट होता है. मतलब क्या है? अगर साइन न्यूमरेटर में है तो ये डेनोमिनेटर में. तो ये 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. ये 1/2 है तो यहाँ 2. 1/√2 यहाँ √2. √3/2 तो 2/√3. 1 का तो बन ही रहेगा. ठीक है. कॉस के लिए क्या हो जाएगा? सेक उल्टा. 1 का तो बन ही रहेगा. √3/2, 2/√3. 1/√2, √2. 1/2, 2. 0, 1/0, इनफाइनिटी. 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट. ये 0 है तो 1/0, इनफाइनाइट. 1/√3 तो यहाँ √3. 1 1 आ जाएगा यहाँ. √3 है तो 1/√3. इन्फिनिटी तो 1/infinity. सॉरी, यहाँ इन्फिनिटी न्यूमरेटर है. 1/infinity इक्वल टू 0. ठीक है. ये हो गई आपकी वैल्यू. अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ठीक है. चलिए. पहला क्वेश्चन है,
साइन 60 कॉस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, अभी मैंने बताया था साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो गया 2/√3 और 4/3। ठीक है, 2/√3, 4/3 ऊपर आएगा तो 3/4। ठीक है, 2 से ये जाएगा 2 टाइम, नीचे आ गया 3/√2√3। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 3√3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये कट जाएगा तो 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है साइन 60 कॉस 30 है, साइन 60 है। ठीक है, अब सेकंड का फर्स्ट हो गया और ये अब सेकंड का सेकंड और देख लें। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस, यहाँ तो ये वैसे ही जीरो हो गया। ठीक है, 0.1 क्या होता है हमेशा जीरो होता है। जरा देखिए जीरो किसकी वैल्यू होगी, यहाँ 10 और साइन दिया गया ना, 45 पे तो किसी की वैल्यू जीरो होती नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो 1 होगा नहीं, जीरो हो सकता है। 90 की 1090 की वैल्यू क्या होती है 1090 के लिए पहले ये देखो कि साइन और कॉस, 10 का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस की वैल्यू क्या होती है कॉस 90 जीरो, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब एंगल ए को 90 रख सकते हैं क्या, जब हमें वैल्यू ही नहीं पता है 9 2 जा 18 हो जाएगा, 180 डिग्री का फॉर्मूला हमको पता नहीं है। वैसे तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम से होता है, 180 कोई एंगल नहीं होता, जैसे कि जब भी एंगल आगे निकल जाता है तो लौट के ही यहीं आ जाता है, जैसे कि यहाँ तक 90 होता है। ठीक है, और पॉजिटिव इसमें एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक 90 यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट निगेटिव होते हैं, सॉरी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो वो तो अभी आगे आएगा आप लोगों के में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो अब हमको क्या है 6, अगर 60 रखूंगा तो 6 2 जा 12, ये देखिए जरा दिमाग लगाना है, 60 रखूंगा अगर इसमें तो 120 आ जाएगा, 120 की वैल्यू आपके सिलेबस में अभी दी नहीं है, क्योंकि ये जितनी वैल्यू होती है वैल्यू सारी निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है ये साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है, और कॉस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि 75 की वैल्यू निकालनी है तो 30 प्लस 45, 75 होगा, लगाना पड़ेगा साइन ए प्लस बी का, साइन 75 पूछ लिया तो, कॉस ए प्लस बी का पूछ लिया तो ऐसे। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी ये होता है। आगे आ जाएंगे फॉर्मूले आपके, मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसका मतलब है 60 भी नहीं रख सकते, बचा के 45। अब 45 से हम लोग देखेंगे बचत 45 30 और 0। हम लोग चालू करते हैं 45 से, साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45। ठीक है, 45 टू जा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये नहीं होगा। ठीक है, 30 देखते हैं, 30 टू जा 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और यहाँ साइन सॉरी 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी नहीं होगी। अब क्या रखें 0 रख के देखते हैं, साइन 2 0, साइन 0 की वैल्यू क्या
0 और 2 साइन 0 की वैल्यू 0, 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आगे समझ में। क्या बचा, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट थ्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 अपॉन रूट थ्री, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन थ्री। ठीक है, 2 अपॉन रूट थ्री, 3 वन जा 3 माइनस 1, 2 अपॉन थ्री। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन रूट थ्री इंटू 3 अपॉन टू, 2 से 2 गया तो क्या आया, 3 अपॉन रूट थ्री। या रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 रूट थ्री अपॉन थ्री। 3 से 3 कट गया तो रूट थ्री आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, रूट थ्री। और रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, रूट थ्री। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री, तो टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट। ठीक है, रूट थ्री हो जाएगी। तो टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है और कॉट 30 की वैल्यू रूट थ्री होगी। इसमें कुछ दिया, टेन 60 दिया। ठीक है, अब क्या है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब जरा तो इस क्वेश्चन में एक तो ये देखो, टेन ए प्लस बी रूट थ्री है। रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, अगर रूट थ्री को देखा जाए तो रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है, 60 की। टेन 60 दिया गया है, ये टेन ए प्लस ए माइनस बी है, सॉरी 1 अपॉन रूट थ्री दिया है। 1 अपॉन रूट थ्री क्या है, टेन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे इसको तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 60 प्लस 30 अपॉन टू। 60 और 30 90 होता है, 90 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 45। बी कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 अपॉन टू। 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 अपॉन टू इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए वैसे भी ग्रेटर देन बी आ ही गया। ठीक है, तो ए 45 डिग्री आ गया और बी 15 डिग्री आ गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। 90 का समीशन देखो, कोई वैल्यू रख लो, जैसे कि 30 और 60, 30 और 60 रख लो। ठीक है, टोटल 90 हो रहा है। 30 साइन 30 की वैल्यू 1.2, साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, तो 1 प्लस रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया। अब इनको अलग अलग, ठीक है, चलो ये बाद में कराऊंगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ट्रू फॉल्स में अगली एक्सरसाइज में करा दूंगा। बाकी आज आपको ये करा दिया। अगर इसमें किसी में भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नंबर मैंने लास्ट वीडियो में दे ही रखा था, इस वीडियो में भी मैं आपको नंबर दे देता हूँ।
मेरा नंबर है 9639170897, ठीक है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल।